गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने ऑडियोज में डिस्कस किया लेटराइट सॉइल के बारे में, तो एक बार वीडियोज में भी आप देख सकते हैं। लेटराइट सॉइल डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड लेटर से, जिसका मतलब ब्रिक्स है। 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जिसपे लेटराइट सॉइल फैली हुई है। हिंदुस्तान में कौन से रीजन ऐसे हैं जहां पर ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है? टोटल एरिया 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर होता है। इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला, छोटा नागपुर, प्लेटू, हायर एरियाज जो मध्य प्रदेश के हायर एरियाज है, हिली एरियाज, और हिली एरियाज उड़ीसा और असम के। फिगर 4 को हम डिस्कस करेंगे, वहां पर हम इन रीजन्स को डिस्कस करेंगे और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है जिसमें ये लेटराइट सॉइल बनती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उनमें से जो है अल्टरनेट हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, ये हमें वहां पर डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा रेनफॉल चाहिए, बट अल्टरनेट बेसिस पे, यानी कि एक ही टाइम पे बारिश और धूप नहीं चाहिए। ज्यादा धूप चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए और कुछ टाइम पीरियड के लिए रेनफॉल चाहिए। ये अल्टरनेट बेसिस भी हमें चाहिए अलग अलग टाइम पे। और इंटेंस लीचिंग वहां पर होती है, उस वजह से ये सॉइल वहां पर फॉर्म होती है। ये लीचिंग क्या होती है ऑडियोज में डिस्कस किया। यहां पर आप देख सकते हैं सॉइल हॉरिजन, आप देखिए यहां पर सॉइल हॉरिजन मैंने बनाया है। ये सॉइल हॉरिजन है OAEB। ये फर्स्ट हॉरिजन, अपर हॉरिजन, दिस वन इज लोअर हॉरिजन। अगर हम सॉइल हॉरिजन की बात करें, ये देखिए बारिशें हो रही है। बारिशों के बाद हमने यहां लिखा है एल्यूविएशन, यहां लिखा है आइल्यूविएशन, और एक एरो बनाया है ऊपर से नीचे, एल्यूविएशन से निकल के आइल्यूविएशन की तरफ। यहां पर हमने आयरन ऑक्साइड लिखा है, पोटेशियम लिखा है, ये कांस्टेंट यहीं पे रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमने लिखी हैं, ये डाउनवर्ड्स, सिलिका एंड कैल्शियम, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्या चक्कर क्या है लीचिंग का और एलिविएशन आइल्यूविएशन? लीचिंग क्या होता है? ड्यू टू हैवी रेनफॉल द सॉइल कंटेंट इन द अपर हॉरिजन गेट्स वॉश्ड आउट। ज्यादा बारिशों की वजह से जो सॉइल कंटेंट होता है, जो मिनरल्स वगैरह इस सॉइल में होते हैं अपर हॉरिजन में, ओ हॉरिजन में, ये वॉश आउट हो जाते हैं, यहां से रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने के बाद क्या होता है? अगर हम एलिविएशन पढ़े, ये क्या होता है? रिमूवल को ही एलिवेशन बोलते हैं। जब सॉइल कंटेंट जब अपर हॉरिजन से रिमूव हो, रिमूवल ऑफ सॉइल कंटेंट इन द अपर हॉरिजन इज एलिवेशन। देखिए अगर यहां से रिमूव हो रहा है सॉइल कंटेंट, ये एलिवेशन है। और डिपोजिशन ऑफ सॉइल कंटेंट फ्रॉम अपर हॉरिजन टू लोअर हॉरिजन, जब अपर हॉरिजन से ये लोअर हॉरिजन में चला जाए उसको आइल्यूविएशन कहते हैं। जब ये ऊपर से एलिवेट होके नीचे डिपॉजिट हो, जिस लोअर हॉरिजन में डिपॉजिट होते हैं उसको आइल्यूविएशन कहते हैं। आइल्यूविएशन इज द डिपोजिशन ऑफ सॉइल कंटेंट फ्रॉम अपर हॉरिजन टू लोअर हॉरिजन, एंड एल्यूविएशन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल कंटेंट फ्रॉम अपर हॉरिजन। और ये चीज हम देख सकते हैं, सिलिका, कैल्शियम वगैरह सॉफ्ट होते हैं, ये नीचे चले जाते हैं, और आयरन ऑक्साइड वगैरह ऊपर कांस्टेंट रहते हैं। तो कम वहां पर मिनरल्स वगैरह रहते हैं। सॉइल कंटेंट जब कम रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम देख सकते हैं हाई टेम्परेचर लीड्स टू मोर बैक्टीरियाज। हाई टेम्परेचर हमने पढ़ा एक, इसका ये अल्टरनेट हाई टेम्परेचर बारिशों की वजह से हमने देखा लीचिंग होती है, और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, बैक्टीरियाज ज्यादा होते हैं और बैक्टीरियाज से लेस हमस बनता है। हमस क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक मैटर जो उसको पूरा डिकम्पोज ही कर देते हैं, जब खत्म कर देते हैं उसके बाद हमस कम रहता है वहां पर। कम रहने की वजह से, क्योंकि ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, लिमिटलेस अनलिमिटेड बैक्टीरियाज होते हैं, ज्यादा होने की वजह से हमस वो खत्म ही हो जाता है। और उसके बाद देयरफॉर देयर इज लेस कल्टीवेशन अनलेस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। तो कल्टीवेशन कम होती है क्योंकि हमें जरूरत मैन्योर और फर्टिलाइजर की ज्यादा पड़ती है, फिर जाके कल्टीवेशन होती है। तो लेटराइट सॉइल में कल्टीवेशन कम होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड और पोटैश जो है, यहां पर हमने पढ़ा ये FeO+P, आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश यहां पर ज्यादा पाया जाता है। लाइम, सिलिका, ये लीच हो जाता है, लीचिंग होती है, लाइम सिलिका नीचे चला जाता है। ये सिलिका, कैल्शियम देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम एंड हमस चूंकि हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया इसको खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं तो पूरा हमस को खत्म कर देते हैं, तो ये पुअर होता है, हमस वहां पर रहता ही नहीं, कैल्शियम वगैरह ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो कल्टीवेशन, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, फिर जाके कल्टीवेशन होती है। तो अब हम आते हैं फिगर 4 पे, और फिगर 4 पे आने से पहले हम 9th का एक जो हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन फर्स्ट चैप्टर में पिछले साल हमने पढ़ा था, उस मैप को हम डिस्कस पहले करेंगे, फिर हम मैप की लोकेशन की वजह से हम इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिस्कस कर सकते हैं और इन रीजन्स को डिस्कस कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट वीडियो पे आइए।